इस भवसागर से मुक्त हो जाता है। तुलसीदास बाबा भी लिखते हैं कि भगवान की शरण में जाने से, भगवान की कथा श्रवण करने से 3 प्रकार के जो दुख हैं वे दूर हो जाते हैं तत्क्षण। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के जो ताप है, संताप है, वह तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। कब? जब हमारे मन में भगवान की कथा सुनने की उत्कंठा जागृत होती है, अभिलाषा प्रकट होती है, भगवान की भक्ति करने का मन में विचार उत्पन्न होता है। भागवत की ऐसी पवित्र कथा है जिसका स्मरण मात्र कर लेने से जीव के अंतःकरण में परमात्मा आकर के विराजमान हो जाते हैं, और जो भगवान की यह कथा श्रवण करता है, सुनता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। कहते हैं कि कथा सुनने का ऋषियों ने प्रश्न किया, हे महाराज, इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? कौन इस कथा को सुन पाता है? किसको यह कथा प्राप्त होती है? तो कहते हैं, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जिसके जन्म जन्मांतर युग युगांतर का पुण्योदय होता है, उसको यह कथा प्राप्त होती है। फिर प्रश्न करते हैं कि भागवत है क्या? कहते हैं क्या कि भागवत आई कहां से, है क्या, प्रकट कैसे हुई, इसका फल क्या है? कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कहते हैं वेद रूपी वृक्ष का यह पका हुआ फल है। कहते हैं ठीक है, अगर यह पका हुआ फल है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन फल जो होता है कभी कभी खट्टा भी हो जाता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि यह मीठा ही होगा, या इस कथा का श्रवण करने से परम कल्याण ही होगा? हो सकता है कभी हमारा कुछ अनिष्ट ना हो जाए। कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखात मृत द्रव संयुतम। कहते हैं इसकी भी गारंटी है, सुखदेव रूपी सुख का इसमें मुख लग जाने से, या इसकी भी गारंटी है कि 100% इसका फल जो है वह मीठा ही होगा, कभी इसका फल उल्टा नहीं होगा, खट्टा नहीं होगा, आपके जीवन में खट्टाई को नहीं घोलने वाला है। कहते हैं हो सकता है यह मीठा भी है, खट्टा भी नहीं है, हो सकता है कि ऊपर से गिरा हो, फूट गया हो, मिट्टी उट्टी लग गई हो, या इसमें गुठली उठली इत्यादि हो। कह रहे हैं यह गुठली रहित फल है, पका हुआ फल है, और यह डायरेक्ट नहीं आया है। कहते हैं नारायण से टपका तो ब्रह्मा के कमंडल में अटका, और जब ब्रह्मा से टपका तो नारद जी के पास अटका। कह रहे फिर कैसे आया? बोले कि जब नारद जी से टपका
तो पराशर मुनि के वेद में अटका, पुराण में। बोले फिर, बोले वहां से जब टपका तो सुखदेव भगवान के पास अटका। कहते हैं फिर, कहते हैं जब वहां से टपका तो महाराज परीक्षित के पास जा टपका। कहते हैं सीढ़ी बाई सीढ़ी आने से यह फूटा भी नहीं है, और परीक्षित के पास आकर के यह हम सबको सुख प्रदान कर रहा है। पिबत भागवतम रसमालयम। कहते हैं इसको पीना कैसे है? मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। रसिक की तरह। किस तरह से? जैसे एक बार मदिरा पीने वाले होते हैं, आप लोगों ने देखा है या सुना होगा कि एक बार जब लत लग गई तो जाती ही नहीं है। चाहे घर में खाने को हो या ना हो, तन पे कपड़ा हो या ना हो, लेकिन पीना है। कह रहे हैं जब इसका रस लग जाएगा तो मदिरा तो हो सकता है कि किसी कारणवश या कभी डरवश छूट भी जाए, लेकिन जब इसका रस लगता है जीव को तो यह निडर बना देता है, लाज लज्जा सब छूट जाती है। हैं? कह रहे हैं कि एक बार जब इसका रस आपके जीवन में लग जाएगा, इसका स्वाद आपको लग जाएगा तो आपका परम कल्याण होगा। इसलिए एक बार नहीं, बार बार कथा श्रवण कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार हमने भागवत कथा करवा लिया, गया जगन्नाथ जी चले गए तो फिर अब हमारी मुक्ति हो गई। नहीं, बार बार पीजिए, 1000 बार पीजिए, पीते ही रहिए। जब ऐसा आपके जीवन में धारण होगा, आपके जीवन में यह कथा जब उतर जाएगी तो परम कल्याण होगा। उसके बाद में फिर से ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आपने बताया कि सभी शास्त्रों का सार है, जीव का कल्याण कैसे हो, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। 5 प्रश्न किया। क्या किया? कि जीव का कल्याण कैसे हो, सभी शास्त्रों का सार क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान ने कितने अवतार लिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, और धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न ऋषियों ने किया। तब सूत जी को और सुखदेव जी को याद आता है कि अरे अभी हमने मंगलाचरण ही नहीं किया है, गुरु वंदना ही नहीं किया है। ऋषियों ने, सूत जी ने कहा ये हम सब गुरु वंदना कर लेते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेत्यमपेत्य कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। सूत जी प्रार्थना कर रहे हैं कि पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्पभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्पभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी कहते हैं ऐसे सुखदेव स्वामी जी जो जन्म लेते ही सन्यास को धारण करने के लिए निकल गए, ऐसे गुरुदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं।
आइए एक छोटी सी गुरु वंदना हम सब करेंगे, श्रवण करेंगे और साथ में आप लोग ताली बजाते हुए आनंद लेंगे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। से अनजान हूँ मैं तो, पूजा से जब तप से अनजान हूँ मैं तो, पूजा से जब तप से अनजान हूँ। मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ, इतना भरमाया है जमाना मुझे, ये जमाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। और है मन कहीं और है, तन कहीं और है, मन कहीं और है। सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है। इस समंदर में अब ना बहाना मुझे, ना बहाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सूत जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं हे ऋषियों आपने अच्छा प्रश्न किया है, इससे जीव जगत का कल्याण होगा। कहते हैं पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जीव का जो परम कर्तव्य है, जीव का कार्य यह है कि जीव जो है धर्म, पहले तो धर्म को धारण करे। जब धर्म होगा तो धर्म से मोक्ष के मार्ग खुलेंगे,
और जब मोक्ष के मार्ग खुलेंगे तो धन स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि धर्मे रक्षति रक्षिता। आप लोग महाभारत की कथा का श्रवण किए हैं। महाभारत में एक तरफ धर्म की लड़ाई है और दूसरी तरफ अधर्म। एक समय था कि अधर्म के पास सब कुछ था और धर्म की तरफ कुछ भी नहीं था। अज्ञातवास मिला हुआ था। सुई के नोक के बराबर जमीन देने को अधर्म तैयार नहीं था। पांडव धर्म की शरण में गए, भगवान गोविंद की शरण में गए और धर्मे रक्षति रक्षिता। जब उनका धर्म प्रबल हो गया, जागृत हो गया, चरम अवस्था पर जब आ गया तो महाभारत हो गया और अधर्म की पराजय हुई और धर्म की विजय पताका फहराने लगी। इसलिए प्यारे भक्तों, सूत जी कह रहे हैं कि जीव का जो कल्याणकारी मार्ग है, जीव जब धर्म को धारण करेगा उसी से जीव का परम कल्याण होगा। भाग्य और अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए धर्म का मार्ग चुने, धर्म के मार्ग पर निरंतर चलता जाए, उसी से मोक्ष मिलेगा। और जब धर्म और मोक्ष धारण करेगा जीव तो उसके जीवन में काम और धन स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि इस मनुष्य तन से ही हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह जो मानव तन है वो देव दुर्लभ है। देवता भी इस तन को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि जो सुख है, दुख है, दुख्यते इति पापम क्षीयते और सुख्यते इति पुण्यम क्षीयते। जब पुण्य का क्षय हो जाता है तो जीव के जीवन में सुख चला जाता है, और जब पाप नष्ट हो जाता है तो जीव के जीवन से दुख चला जाता है। इसलिए जीव को निरंतर परम तत्व की प्राप्ति के लिए ही कार्यरत रहना चाहिए। सूत जी ने कहा, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानुमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दयते। एकं सतविप्राः बहुधा वदन्ति। कहते हैं कि इसी परम तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, जो भक्त होते हैं भगवान कहते हैं। बोले इनमें क्या कोई अंतर है? ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान में, परमात्मा में, ब्रह्म में क्या कोई अंतर है? तब एक दृष्टांत देते हैं। कहते हैं जैसे हम पानी को लेते हैं, उसमें जब चीनी घोल देते हैं तो वही शरबत हो जाता है, और उसी पानी में जब नींबू चीनी को मिला दिया जाता है, नमक को, तो वही ग्लूकोज बन जाता है। उसी पानी में जब हम मैंगो जूस को डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? माजा हो जाता है ना, खूब आप लोग पीते हैं। गर्मी का मौसम भी आ रहा है, अब उसी का समय आने वाला है, लेकिन है तो पानी ही ना। उसी तरह से सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, जिस तरह से पानी को अलग अलग तत्व मिला देने से
रहता वो पानी ही है लेकिन नाम बदल जाता है। उसी तरह से हमारे प्रभु जितने भक्त हैं उतने रूप धारण करते हैं भक्तों के लिए, और उसी रूप से भक्त का कल्याण कर देते हैं। इसलिए तत्व तो सभी एक हैं लेकिन नाम उनके अनेक हैं। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से आटा होता है, आटा को हमने और आपने देखा है, आटा सानते हैं, गूंथते हैं और उसके बाद में उसी आटे की जब तवे पे सेक देते हैं तो रोटी कहलाती है। उसी में जब आलू डाल करके बना देते हैं तो कचौड़ी या आलू की पूड़ी इत्यादि हैं। पानी तो नहीं आ रहा है। और उसी में जब तेल डाल करके उसको निकाल देते हैं तो वही पूड़ी का रूप धारण कर लेता है। भरता सबसे पेट ही है, क्षुधा ही मिटती है सबसे ना। उसी तरह से कह रहे हैं कि परमात्मा के नाम अनेक हैं, जानते लोग अनेकों नामों से हैं, लेकिन कि सबका कार्य है भगवत प्राप्ति कराना है, भगवत कृपा प्रदान करना है। बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर चल रहा है। कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ही इतनी वैरायटी है और किसी दूसरे धर्म में नहीं है कि आप जो प्यारा लगे उसी को भजो। सरल चाहिए तो राम जी को भज लो, अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चाहिए तो जिनकी कथा चल रही हमारे कृष्ण कन्हैया है, जिनका नाम ही टेढ़ा है, कृष्ण है। जब शुरुआत ही इतनी टेढ़ी है तो अंत कितना टेढ़ा होगा। आप लोगों ने देखा ही है कि अपने वंश का ही उद्धार कर दिए थे। बोलो जय जय श्री राधे। हमारे प्रभु ऐसे हैं और हमारे जो शिव हैं और घड़दानी हैं, सब कुछ दे देते हैं, अपना घर तक भी दान कर दिया, कुछ भी नहीं रखते हैं। तो जिसे चाहो भज लो, जिससे प्रेम कर लो, होगा कल्याण ही। बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टयैवात्मनीश्वरे। कहते हैं जब उस परम तत्व को जान लोगे तो परम कल्याण हो जाएगा, सारे भ्रम जो हैं स्वतः मिट जाएंगे। कहते हैं कि अगर परम तत्व की प्राप्ति हो गई तो समझिए यह जीवन सफल है। नहीं तो जिस प्रकार से सब्जी बहुत सुंदर बनाइए या दाल बहुत सुंदर बनाइए, उसमें अगर नमक ना हो तो वो बेकार है। उसी तरह से जिसके जीवन में परमात्मा का नाम नहीं है, परमात्मा की कृपा नहीं है, परमात्मा का दीदार नहीं है, धर्म नहीं है, वह बिना नमक की सब्जी की ही तरह उसका जीवन नीरस है। क्योंकि रस राज तो हमारे बांके बिहारी ही हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम वदनम। हमारे प्रभु कैसे हैं? मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, अधरम
मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम मलितम मधुरम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। जिनका चाल मधुर है, मुस्कान मधुर है, बात मधुर है। परमात्मा के बिना चाहे जितना धन कमा लो, चाहे जितना महल बना लो, चाहे जितने सोने चांदी को धारण कर लो, लेकिन कि प्रभु की कृपा के बिना सब बेकार है। सूत जी महाराज ऋषियों से बता रहे हैं, नारद जी पराशर जी से, और हम आप सबको यही कथा सुना रहे हैं। उसके बाद में ऋषियों ने फिर से प्रश्न किया कि और एक बात बताइए भगवान, कि द्वैपायन व्यास जी जो हैं कृष्ण द्वैपायन, उनका अवतार कब हुआ, यह भागवत कथा लिखी कब गई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कारण था, यह हमारी इच्छा जागृत हो रही है, आप बताइए। कहते हैं कि जब वेद व्यास ने, पहले एक वेद था, फिर जब उन्होंने देखा कि इसके शब्द अर्थ करने में कठिनाइयां हो रही हैं, ज्ञान कम हो रहा है, धर्म कमजोर पड़ रहा है, तो उन्होंने इसके 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद में 5वां वेद महाभारत की रचना किया, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। कितना? 1,00,000। फिर भी उनको शांति नहीं मिली, उन्होंने 17 पुराण लिख दिया, 1-2 ग्रंथ नहीं, मोटे मोटे 17 पुराण। फिर भी उनको शांति नहीं मिली। कहते हैं जब उनको शांति नहीं मिली, एक दिन चिंतित होकर के गुफा में जाकर के विराजमान हो गए और भगवान के ध्यान में बैठे थे। भगवान की करुणा जागृत हुई, भगवान की कृपा हुई, क्योंकि भगवान अपने भक्त को एक भी क्षण दुखी नहीं देख पाते हैं। नारद जी का आगमन होता है और नारद जी को वेद व्यास ने उत्तम व पवित्र आसन पर विराजमान किया, जलपान कराया, स्वागत किया। उसके बाद में, क्योंकि संत जो होते हैं वो तो मुख को देख करके ही अनुभव कर लेते हैं कि क्या बात है। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या बात है, आप बहुत शांत क्यों हैं, किस चिंता में दुखित हैं, किस चिंता में पड़े हैं। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यसि शरीरात्मा मानस एव वा। उन्होंने कहा कि हमने
वेद लिखा, वेदांत लिखा, पुराण लिखा, लेकिन कि हमें शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा कि हम बताएं आपको शांति क्यों नहीं मिली है। आपने बहुत सुंदर लिखा है, सब कुछ लिखा है, लेकिन कहीं कहीं उसमें भ्रामक शब्द है जिसका अर्थ का लोग अनर्थ कर रहे हैं। किस तरह से? जैसे आज लोग कहते हैं भैया बलि देना है भैरव जी को, हैं? बलि में क्या करते हैं? जीव हत्या करते हैं। कहते हैं कि लोग शब्द का अर्थ ना लगा करके या ना समझ के, वेद में तो आपने लिखा है पशून बलम, लेकिन कि उसका अर्थ है तो कुछ अलग, लेकिन कि जैसे बलम है तो आबलम, मतलब पशुओं की बलि ना की जाए, लेकिन पशून बलम शब्द लिख करके लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो क्या करते हैं? पशुओं की बलि चढ़ाना प्रारंभ कर दिए। आ मतलब ना उसमें छिपा है ना, और विशेष करके जहां पर विसर्ग लगता है वहां विशेष होता है कुछ। पशु पशून बलम, पशुना बलम, लेकिन पशून बलम बलि करना प्रारंभ कर दिए। इसलिए हे भगवान, शब्दों में भेद होने के कारण लोग उनको ठीक प्रकार से ना समझ पाने के कारण ही जब बलि कर रहे हैं, जीव हत्या हो रही है आपके वेद को लिखने से, इसीलिए आपका मन दुखित है, आपको शांति नहीं मिल रही है। कहते हैं किस तरह से? बोले कि एक उदाहरण देता हूं। एक गुरुदेव थे और उनके कई शिष्य थे, तो एक शिष्य जो था वो थोड़ा बीड़ी पीता था। क्या करता था? बीड़ी पीता था। उनके माता पिता लेकर के आए, हैं गुरुजी थोड़ी व्यवस्था बनाइए, कुछ दया दृष्टि कीजिए, ये नशा की जो लत लगी हुई है छूट जाए। गुरुदेव ने कहा ठीक है। गुरुदेव ने सोचा कि धीरे धीरे इसकी आदत छुड़ाते हैं। गुरुजी तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। बोले कि हे बेटा, तुम 6 दिन मत पीना, संडे को जरूर पी लेना, कोई बात नहीं, 6 दिन की छूट है। गुरुजी ने तो यह सोचा कि 6 दिन नहीं पिएगा तो हो सकता है कि लत लग जाए। गुरुजी का यह भाव था, यह विचार था, लेकिन क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि होती है या कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, उस शिष्य ने खुद तो सुधरना दूर था, जो और सारे शिष्य थे उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि संडे को बीड़ी जरूर पीना, कोई बात नहीं है, संडे के दिन छूट है, रविवार के दिन। तो और जो सारे शिष्य थे सोचे कि गुरुदेव की आज्ञा है, यह बता रहा है तो हम सब भी पीने लगेंगे, पिएंगे, कुछ न कुछ तो लाभ होगा। इसी तरह से श्रवण से विभेदेन, या कि शब्द का सही अर्थ ना लगा पाने से सभी लोग बीड़ी पीना प्रारंभ कर दिए। गुरुजी आए तो जब रविवार आया तो सभी लोग लेकर के पी रहे हैं, कोई इधर पी रहा है, कोई उधर पी रहा है। गुरुजी ने कहा हे प्रभु, हम करने क्या चले थे और यहाँ क्या हो गया? वही बता रहे हैं कि इसी प्रकार से ही वेद अभ्यास ना समझ पाने के कारण ही जीव हत्या हो रही है, अनेक प्रकार के अधर्म हो रहे हैं। इसीलिए आपने भगवान नाम का गुणगान, कीर्तन, भजन, भगवान के लीला का गुणगान आपने नहीं किया है, इसीलिए आपके जीवन में ऐसी स्थिति है। उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर समझ में आ जाता है। नारद जी कहते हैं कि भगवान का कीर्तन करने से, गुणगान करने से, मैं एक दासी पुत्र था पूर्व जन्म में, लेकिन कि एक दिन ऐसी घटना घटी, हमारे घर पे कुछ संत आए और मेरी माँ उनका सेवा कर रही थी, उन संतों की सेवा करने में लगी थी, मैं भी उनके साथ था।
मुझे भी भगवान की भक्ति हमारे अंतःकरण में प्रकट हो गई, जागृत हो गई, और हम भी संतों के साथ जाना चाहे। जब संत लोग जाने लगे, मेरी माँ बहुत रोने लगी, और उसके बाद में संतों ने कहा कि हे बेटा, तुम माँ की सेवा करो, उसके बाद में भगवान की भक्ति करना, कीर्तन करना। और भगवान की आज्ञा और संत गुरु की आज्ञा समझ करके हम माँ की सेवा करने लगे। और जब हमने माँ की सेवा किया, एक दिन हमारी माँ को सर्प ने काट लिया और वो भी जय जय सीताराम हो गई। उसके बाद में हम निरंतर भगवान का स्मरण करते रहे। एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार हुआ कुछ क्षण के लिए, लेकिन भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर हमको आकाशवाणी हुई कि तुम कीर्तन करो, सत्संग करो, भजन करो, अगला जन्म तुम्हारा नारद के रूप में होगा, फिर आप भगवान का निरंतर दर्शन कर सकेंगे। इसलिए आज यह जो तुम देख रहे हो, वही दासी पुत्र भगवान का नाम कीर्तन गुणगान करने से आज देवर्षि नारद हो गया। और कहते हैं कि जब मैं नारद हुआ तो भगवान साक्षात प्रकट हुए। भगवान ने वीणा को दिया है, देवताओं ने सुंदर वीणा प्रदान किया है, और उसी वीणा को मैं बजा बजा करके कीर्तन करता हूँ, भजन करता हूँ, और निरंतर प्रचार प्रसार परमात्मा का कर रहा हूँ, और बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। और नारद जी ने कहा कि आप भी उन्हीं भगवान के नाम, लीला, गुण और धाम का लेखन करिए। तब व्यास जी को ज्ञात हुआ। व्यास जी गुफा से बाहर आते हैं, बद्रीनाथ में सरस्वती में स्नान किया, और फिर भगवान का ध्यान किया, और भागवत गणेश जी लिखना प्रारंभ किए। कौन रहा है? मंगल के कर्ता भगवान, विघ्न विनाशक गणपति जी। और भागवत प्रकट हो गई। सा संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुकुमध्यायामास निर्वृत्तं निरतं मुनि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जब भागवत की रचना हो गई तो व्यास जी प्रसन्न हो गए। उनकी जो अशांति थी वह दूर हो गई, और उन्होंने विचार किया कि जब यह परम पवित्र भागवत है, परम पवित्र कन्हैया की कथा है, तो जो इसको प्रचार प्रसार करने वाला वक्ता है, प्रचारक हो, वह भी परम वैरागी हो, शुद्ध हो, शाश्वत हो, भगवान से उसका प्रेम हो, तभी वह प्रचार प्रसार ठीक प्रकार से कर पाएगा। और तब उनको अपने पुत्र की याद आती है। किसकी? सुखदेव भगवान की। और उन्होंने अपने 2 शिष्य को बुलाया और सुंदर भागवत के 2 श्लोकों का पाठन कराया, मनन कराया, उनको याद करा करके जहां पर सुखदेव मुनि तपस्या कर रहे थे, समाधि में थे, वहां पर भेज दिया। और कहा कि जा करके आप इसी श्लोक का गायन करना वहीं पर। और जाते हैं और पहले श्लोक का गायन करते हैं कि वराह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं समालां वृंदारण्यं स्वपदरमणं। पहले श्लोक का गायन जब करते हैं कि भगवान जो हैं मोर पंख लगाए हुए हैं, गोधूली बेला है, गायों को लेकर के भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी सुंदर छटा, ऐसी दिव्य झांकी का दर्शन करके सुखदेव महाराज की समाधि जो है टूट जाती है कि बहुत सुंदर है हमारे प्रभु। लेकिन कि उन्होंने फिर कुछ समय बाद विचार किया कि कोई सुंदर तो हो सकता है, लेकिन कि ऐसा तो है नहीं कि सुंदर व्यक्ति के अंदर उसके गुण भी सुंदर हो।
वह परम सुंदर हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पुनः समाधि में चले गए। उसके बाद में फिर से शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गायन किया कि यहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयाप्य दृश्य साध्वी देवी गतिं धातो चित्तनोन्यम्। अहो गतिं धात्रो चित्तां ततोऽन्यं कं वादयालु शरणं व्रजेम। कहते हैं कि ऐसे हमारे कन्हैया हैं, ऐसे गोविंद हैं जिन्होंने ऐसी पूतना का उद्धार कर दिया, जिसने उन्हें अपने स्तनों में विष लगा करके जहर दे करके मार देना चाहा। जब ऐसे गुण की महिमा का श्रवण किया तो तुरंत समाधि से उठ गए, दंड कमंडल वहीं पर रख दिए और शिष्य के पास आकर के कहते हैं कि और सुनाओ ना, और गाइए। कहते हैं कि अगर और आपको सुनना है तो आपको हमारे गुरुदेव के पास चलना पड़ेगा। कहते हैं कौन है आपके गुरुदेव? कहते हैं वेद व्यास जी हैं। जैसे ही वेद व्यास जी का नाम सुना, अब उनको अपने पिता की याद आ गई। उन्हें याद आ जाता है कि हमारे पिता वेद व्यास जी हैं। और जब उनकी याद आती है तो दौड़ते हुए आते हैं और आकर के वेद व्यास जी को प्रणाम किया। देखिए हमारे प्रभु ऐसे हैं जिनकी महिमा हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि समझ पाए, क्योंकि हमारे प्रभु देखिए पूतना का भी उद्धार कर दिया है। न जाने कौन से गुण पर दया निज रीझ जाते हैं। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। थोड़ा हमारे राजीव भैया गुनगुनाएंगे। जय श्री श्याम। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिनको का दया निधि
रीझ जाते हैं। पिता की वेदनाओं पर लिपट कर गीत को लिटा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। लिटा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हर भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हमारे प्रभु पता नहीं किस गुण पर कब प्रसन्न हो जाएं, कब हम पर करुणा कर दे, कृपा कर दे, या हम और आप नहीं जान सकते। इसलिए प्यारे भक्तों, इन केन प्रकारेण, किस प्रकार से, भाव कुभाव अलख आलस हो नाम जपत मंगल देश दस। भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, अगर भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो कृपा जरूर ही करेंगे। 100% है कि प्रभु कृपा जरूर करेंगे, लेकिन यह नहीं कह सकते कि कब करेंगे, क्योंकि भाग्यो देन बहुजन्म, एक जन्म नहीं बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावै। लेकिन हम पर और आप सब पर तो भगवान ने कृपा जरूर की है, तभी हम सब आकर के इस कथा पांडाल में बैठे। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मन बनाते हैं आज कथा में जाना है, कथा हो रही है, आमंत्रण भी दिया गया है, लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं, लाख प्रयास करके नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनके जन्म का भाग्योदयन नहीं हुआ है अभी। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान के रीझे हुए हम सब यहाँ नहीं पहुंचे।
जब जिस पर जैसे भी भगवान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तभी जीव का कल्याण होता है। आज सुखदेव जी को याद आया कि हमारे पिताजी वेदव्यास हैं। दौड़ते हुए आते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं और पिता भी अपने पुत्र को देख करके गदगद हो गए। एक समय था कि बुला रहे थे, पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। सुखदेव जी एक भी नहीं सुने, लेकिन कह रहे हैं कि धन्य भागवती कथा। यह भागवत कथा ऐसी है कि जिसने हमारे वैरागी पुत्र को, जो वैराग्य धारण करके जंगल चला गया था, उस पुत्र को फिर से हमारे पास बुला दी। धन्य है भागवती वार्ता। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रसन्न हो गए। तो भागवत की उत्पत्ति से ही देखिए कि जो असंभव था, जो नहीं संभव था, वह भागवत कथा लिख देने से ही वेदव्यास को प्राप्त हो गया उनका पुत्र, जो कि इस संसार में या मानव के लिए या सबके लिए पुत्र कहते हैं कि पुत्र मोह सबसे बड़ा मोह होता है, और पुत्र मोह में दुखित थे और उनको आज पुत्र से मिला दिया। तो सोचिए हमें और आपको भी इस कथा के श्रवण से सब कुछ प्राप्त होगा, इसकी गारंटी यहाँ पर भागवत में हमको मिल रही है, प्रमाण इसका मिल रहा है। शर्त यह है कि उस भाव से, उस मन से आप लोग इस पांडाल में आइए, कथा का श्रवण कीजिए। और यही नहीं, जहां भी कथा हो, क्योंकि कथा हर जगह वैसे ही होती है। जो घी का लड्डू होता है, चाहे टेढ़ा हो चाहे मेढ़ा हो, कल्याणकारक ही है, स्वाद देगा ही। ते मत सोचिए कि ये महाराज जी अच्छे हैं, ये महाराज जी अच्छी कथा सुनाते हैं, इसमें संगीत अच्छा बजता है, इसमें रात हो जाती है, इसमें दिन हो जाता है। कोई भी भाव मत करिए, कोई चिंता मत करिए। कथा जहां भी आपके कान में शब्द पड़े तो वहां जरूर पहुंचने का प्रयास कीजिए। कहते हैं कि हे ऋषियों, पूरी कथा सुखदेव जी को सुना दिया और उसके बाद में सुखदेव जी फिर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। कहते हैं कि इसी कथा को गंगा के तट पर जब परीक्षित जी को श्राप लगा, तो इसी कथा का श्रवण करा के उनको मुक्ति प्रदान कराए थे भगवान सुखदेव। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी ये कैसे, उनको श्राप कैसे लगा, वो तो सम्राट थे, वह सारी कथा सुनाइए ना, हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छा है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, परीक्षित कोई साधारण नहीं थे, ध्यान से सुनो। यदा मृधे कवरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहते हैं जब महाभारत का अंतिम समय चल रहा था, सभी बड़े बड़े वीर मारे गए और अंतिम में जब दुर्योधन की जंघा को भीमसेन ने तोड़ दिया और घायल छोड़ दिया और दुर्योधन तड़प रहा था, तो उसका एक मित्र है अश्वत्थामा, वहां पर पहुंचता है वहां और मित्र को देख करके दुखी हो जाता है, क्योंकि आज के मित्र की तरह नहीं थे। मित्र के लिए जान देने वाले ऐसे मित्र, जो मित्र के लिए अपनी जान दे दे। देखिए एक उदाहरण बताता हूं, दूध और पानी की तरह मित्रता होनी चाहिए।
किस तरह से? दूध और पानी की तरह से। ऐसा नहीं है कि जब आपकी स्थिति ठीक है, आपका समय अच्छा है तो मित्रता कर लिए, और जब हमने देखा कि आपके जीवन में आपत्ति विपत्ति आ रही है तो किनारा कर लिए। ऐसी मित्रता मत करना प्यारे भक्तों। दूध और पानी की तरह मित्रता अगर करना है तो करिए। दूध में पानी डाला जाता है और अग्नि पर रख दिया जाता है। सबसे पहले पानी जलता है तो दूध कहता है, हे मित्र, जब तक मैं हूं तब तक तुमको जलने नहीं दूंगा, और उबाल मार करके अग्नि को बुझाने का प्रयास करता है। आप लोगों ने देखा है ना। और पानी कहता है कि हे मित्र, जब तक मैं हूं तब तक तुमको जलने नहीं दूंगा। प्यारे भक्तों, और सुदामा कृष्ण की मित्रता तो आप लोग सुने ही हैं, आगे विस्तार से इसका वर्णन होगा। देखिए, कथा हमको जीना सिखाती है। देवताओं के लिए ये कथा है, लेकिन कलयुग के मनुष्यों की यही व्यथा है, हमारी और आपकी यही व्यथा है। इस व्यथा से हम कैसे निकलें, कैसे अपने जीवन में आनंद और सुख को प्राप्त करें, यही तो हम यहाँ आज 7 दिन के लिए एकत्रित हुए हैं। इतनी व्यवस्था हुई है कि दैहिक, दैविक, भौतिक जो तीनों प्रकार का ताप है, संताप है, वह नष्ट हो जाए और हमें और आपको सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो और परमानंद की प्राप्ति हो, और हमारा परम कल्याण हो जाए। प्यारे भक्तों, और मित्रता का एक उदाहरण देता हूं कि जो अच्छे मित्र हैं वो कैसे होते हैं, कैसे आप लोग जानोगे। मान लो किसी से मित्रता हो ही गई तो जानोगे कैसे? जो अच्छा मित्र होता है वो ढलते हुए सूर्य की तरह होता है। ढलते हुए सूर्य में जब परछाई आपने देखा होगा, हमारी जो छाया है, प्रति छाया, जो दुष्ट मित्र होगा, जो स्वार्थी मित्र होगा, उगते हुए सूरज की तरह आएगा। बहुत बड़ी परछाई रहती है ना जब सूर्योदय होता है तो हमारी, और धीरे 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 12 बजे ठीक कम हो जाती है। उसी तरह से जो दुष्ट व्यक्ति होगा, दुष्ट मित्र होगा, स्वार्थी मित्र होगा, वो तत्काल आपसे घनिष्ठता बना लेगा। आज ही मिला, पूरा लगेगा कि बरसों पुराना रिश्ता है। ऐसा होता है। कुछ लोग होते, अरे भैया कैसे हैं? कोई बात होगी तो बताना, जान रहे हैं आपकी समय अच्छी बनी है, समझ रहे हैं कोई जरूरत नहीं होगी आपको, कह रहे बताना, मैं हूँ एकदम बिल्कुल खड़ा हूँ, आपके दाहिने खड़ा हूँ, चिंता मत करना। लेकिन जब आपत्ति काल आता है तो दाहिने क्या, आगे पीछे बाएं दाएं कहीं भी नजर नहीं आते। और जो सच्चा मित्र होगा वो धीरे धीरे आपके पास आएगा और ढलते हुए सूरज की तरह लुप्त हो जाएगा, बढ़ते हुए। और अब जान गए ना मित्र के लक्षण, मित्रता कैसी करनी है, यह भी जान गए। क्या होता है, अश्वत्थामा ने कहा कि अरे ऐसे कैसे हो गया, सारा वृत्तांत बताया दुर्योधन ने। उसके बाद भगवान ने विजय महोत्सव किया, और विजय महोत्सव का आयोजन जब हुआ, जैसे हम लोग भी जीतते हैं, पास होते हैं, तो पार्टी करते हैं, विजय महोत्सव उसी तरह से हैं। सुंदर सुंदर पकवान, सारी व्यवस्थाएं इस तरह से पहले की ही ये परंपरा है। विजय महोत्सव की जोरदार तैयारी हुई और भगवान पांडव को तो लेकर के चले गए विजय महोत्सव में। और आज अश्वत्थामा ने संकल्प कर लिया कि 5 पांडवों का सर ला करके आपको, मित्रता जो आपने हमसे किया है उसके बदले में आपको भेंट दूंगा, आप के साथ जो अपराध हुआ है, अन्याय हुआ है, उसका बदला लूंगा। कसम खा लिया, संकल्प ले लिया। और रात्रि में उधर पांडव चले गए विजय महोत्सव में, और यहाँ पर उनके 5 पुत्र थे, आकर के सैया पर लेट गए। रात्रि में गया चुपके से और ना देखा इधर ना उधर, और 5 का सर धड़ से अलग कर दिया। और ला करके जब दुर्योधन के पास दिखाता है कि देखिए मित्र, हमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। दुर्योधन जब देखते हैं तो कहते हैं, अरे
कितना बड़ा अन्याय आपने कर दिया मित्र। आपने तो छोटे छोटे ग्वाल बालों को देखिए, पहले जो होता था धर्म युद्ध होता था। क्या होता था? युद्ध भी होता था, तो धर्म युद्ध होता था, पीठ पीछे से नहीं होता था। मित्र आज दुखी हो गया, वो भी कहता है आप जो अपराध रहित हैं, अबोध बालक हैं, ऐसे पुत्रों की आपने हत्या कर दिया। अब तो मेरे कुल में कोई मुझे भी दिया देने वाला, दीपक देने वाला, पिंडदान करने वाला नहीं बचा है। इस दुख से दुखी हो गया और जब दुर्योधन को दुखी विलाप करता हुआ देख करके अश्वत्थामा जान गया कि हमने गलती कर दिया है, पांडव तो जीवित हैं, वह डर के मारे भाग जाता है, भागता है बहुत जोर से। इधर दुर्योधन तड़प करके प्राणांत हो जाता है दुर्योधन का। उसके बाद में पता चलता है अर्जुन को, सभी को पता चलता है, त्राहि त्राहि हो रही है, मैया उनकी रो रही हैं, बिलख रही हैं। अर्जुन उसके पीछे दौड़ते हैं और कि माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटिमाली। माता बिलख उठी, रो पड़ी, रोने लगी, हाय पुत्र, हाय पुत्र। और इधर अर्जुन दौड़ते हुए जाते हैं और उसको पकड़ करके ले आते हैं, द्रौपदी के चरणों में पटक देते हैं। भगवान ने तो कहा कि इसको रास्ते में ही अर्जुन मार दो, मत ले चलो घर, लेकिन कि अर्जुन उसको ले करके आते हैं और पैरों में जब पटक देते हैं तो द्रौपदी देखिए दंडवत प्रणाम कर रही है, लेट करके प्रणाम कर रही है। आज भीम कह रहे हैं मार दो, अर्जुन कह रहे हैं इसको मार दो, लेकिन कि द्रौपदी क्या कह रही हैं? बहुत ही गर्व का